अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर इस लेक्चर में हमने बोन के बारे में और कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है। बोन के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। ओवरऑल द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ बोनी फ्रेमवर्क, बट इन सर्टेन पार्ट्स दिस फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड बाय कार्टिलेज। ये जो जितना भी ह्यूमन स्केलेटन है जो कि हमें सपोर्ट फराहम कर रहा है, मसल्स इसके साथ अटैच हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसका जो नेटवर्क है ये मोस्टली जो है वो बोनी फ्रेमवर्क है, इसमें बोन प्रेजेंट हैं, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो कार्टिलेज के बने हुए हैं। कार्टिलेज के बारे में हम देखते हैं कि ये बोन लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बोन से थोड़ा सॉफ्ट होगा। इसके अंदर इलास्टिक होगी, इलास्टिसिटी होगी, इसके अंदर लचक होगी, लेकिन बोन के अंदर लचक नहीं होती। सबसे पहले कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। कार्टिलेज क्या चीज है? कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू व्हाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज जो है ये एक गहरा ब्लू कलर में व्हाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है। इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। व्हाइट कलर में है, क्लियर ब्लू व्हाइट फिल्म है ये, ठीक है, डेंस है। उसके बाद बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन, ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन बोन के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग नहीं है। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी बोन्स हैं इतना कार्टिलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब द सेल ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। जो इसके सेल्स हैं, कार्टिलेज के जो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो कहलाएंगे कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ईच कॉन्ड्रोसाइट्स लाइज इन द फ्लूइड स्पेस। अब जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं वो प्रेजेंट्स हैं किन के अंदर? एक फ्लूइड स्पेस के अंदर, कॉल्ड लेक्यूना। लेक्यूना फ्लूइड स्पेस के अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, कार्टिलेज का जितना भी सरफेस एरिया है, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट हैं वो स्पेस जहां पे ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट्स हैं, ठीक है, वो फ्लूइड स्पेस ल्यूकीना कहलाएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारा सरफेस एरिया ये जो कार्टिलेज का है इस एरिया को कहते हैं कार्टिलेज मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए ये सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं ये डायग्राम के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया जहां पे कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट्स हैं इस फ्लूइड के अंदर, उसको लेक्यूना का नाम दिया है, ठीक है। इस डायग्राम के बाद हम देखते हैं द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंटेन आल्सो कोलेजन फाइबर्स। अब जो मैट्रिक्स है ये एरिया, ये जितना भी आप जिसके अंदर सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट हैं कार्टिलेज के, ये एरिया कार्टिलेज मैट्रिक्स कहलाएगा। इस कार्टिलेज मैट्रिक्स के एरिया के अंदर जो है क्या प्रेजेंट है? इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड्स इसका जो है वो बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर का, ठीक है। और उसके बाद इस एरिया के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर कार्टिलेज। अब इस एरिया के अंदर ब्लड वेसल कार्टिलेज के अंदर नहीं है, ठीक है। जिस तरह बोन्स के अंदर मोस्टली ब्लड वेसल्स नहीं है, इस तरह कार्टिलेज के अंदर भी ब्लड वेसल्स नहीं है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इस कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो है हाइलन कार्टिलेज। हाइलन कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग यट फ्लेक्सिबल। ये मजबूत कार्टिलेज है लेकिन फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर लचक है। इट इज फाउंड कवरिंग द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ये स्टूडेंट्स जितनी भी लंबी हड्डियां हैं, थाई की बोन है, फीमर बोन, ठीक है, उसके बाद ये ह्यूमरस बोन है, इनके एंड पे जो है वो एक प्लेन सी सरफेस होती है। यहाँ पे ये आई थिंक फीमर बोन है, ठीक है। इसका ये जो एंडिंग पॉइंट है, ये जो दूसरी हड्डी के साथ जहां पे जॉइंट बन रहा है, ये एरिया जो है ये हाइलन कार्टिलेज का बना हुआ है। तमाम हड्डियां जब दूसरी हड्डी के साथ, एक हड्डी का दूसरी हड्डी के साथ जोड़ बनता है, तो लॉन्ग बोन का जो एंडिंग पार्ट होता है उसके अंदर हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इन द नोज, नाक के अंदर, नोज, ये जो 2 नॉस्ट्रल हैं हमारे नथने, इनको 2
हिस्सों में जो हड्डी डिवाइड कर रही है इसको कहते हैं ये हाइलन कार्टिलेज की बनी हुई है। ये जो दोनों नॉस्ट्रल को अलग-अलग कर रही है, ये जो टेढ़ी थोड़ी हो सकती है। लेरिंग्स कहते हैं ये जो जंक्शन है जहां पे हवा और गजा की नाली इकट्ठी होती है उनको लेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद ये ट्रेकिया, ट्रेकिया कहते हैं हमारी ये जो शाहरग है जिसके जरिए, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, जिसके जरिए से जो हवा है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है, वो ट्रेकिया है। ट्रेकिया जो है वो भी हाइलन कार्टिलेज की बनी है। एंड ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स, ये ट्रेकिया जब दो पार्ट्स में तकसीम होगी तो ब्रोंकियल ट्यूब्स कहलाएगी। एक राइट लंग्स के अंदर या लेफ्ट लंग्स के अंदर ट्रेकिया डिवाइड होगी तो ब्रोंकियल ट्यूब जो ट्यूब्स है वो भी हाइलन कार्टिलेज की बनी हुई है। उसके बाद देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हाइलन कार्टिलेज। इसका स्ट्रक्चर जो है ये हाइलन कार्टिलेज जैसा ही है। इट इज आल्सो क्वाइट स्ट्रांग, ये भी मजबूत है, बट हैज इलास्टिसिटी ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर। इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स के नेटवर्क की वजह से इसके अंदर जो है वो लचक है। इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर्स, इसके अंदर भी कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। इट इज फाउंड इन एपिग्लॉट्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एपिग्लॉट्स, पिन्ना। पिन्ना किसको कहते हैं? ये जो हमारा कान की लूब्स हैं, ये जो हमारा सारा कान बैरूनी कान है ये एक पिन्ना है, इसको आप पकड़ के जो है मूव कर सकते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट है हाइलन कार्टिलेज। इसके अलावा एपिग्लॉट्स, एपिग्लॉट्स स्टूडेंट्स ये जो हमारा हल्क है इसके ऊपर ये जो ग्लॉट्स ओपनिंग है जहां से हमारी खुराक हमारे एसोफेगस में जाती है, इसके ऊपर एक कवा जिसको आप कहते हैं वो ग्लॉट्स को बंद कर देता है, उसको कहते हैं एपिग्लॉट्स। तो वो भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। उसके बाद फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें, इज वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल, ये कम फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स, जो प्रोटेक्टिव कोलेजन फाइबर्स है, ठीक है, वो इसमें ज्यादातर प्रेजेंट होता है। इन निटन फॉर्म, निटन फॉर्म कहते हैं ये जो दागेदार स्ट्रक्चर है इस तरह इसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर इसका निटेड फॉर्म के अंदर कोलेजन फाइबर्स का, इसलिए इसके अंदर कम इलास्टिसिटी है। इट इज फाउंड इन इनवर्टिब्रेट ये प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, एक वर्टिब्रा और दूसरा वर्टिब्रा, एक मोहरा दूसरा मोहरा, इसके दरमियान ये जो स्टूडेंट्स एरिया है, स्पेस है, इसके अंदर जो है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसको कहते हैं। ये असल में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है ये बनी हुई है फाइब्रस कार्टिलेज की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बोन के बारे में पढ़ेंगे और बोन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।